ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। हमेशा ये बात भूल जाता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसका कोई ना कोई सबूत जरूर होगा, जिसकी बिना पर वो गिरफ्तारी से नहीं बच सकता। इसके बावजूद कत्ल का इर्तिकाब करते वक्त गुस्से और बदले की आग में जलते हुए वो लोगों की जान ले लेता है और फिर पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पर मजबूर हो जाता है। रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई के एक होटल में भी नामालूम कातिलों ने 5 अफराद को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया, मगर पुलिस ने उन्हें इंतहाई महारत से बेनकाब किया। आज के प्रोग्राम में आप ये भी देख सकेंगे कि कसूर में पुलिस ने नौजवान के साथ क्या सलूक किया और कराची में ऐसे मुजरिम भी मौजूद हैं जो जराइम की तमाम वारदातों के माहिर हैं। रावलपिंडी के एक होटल में 5 मुलाजमीन को कत्ल करने वाले 2 सफाक कातिल कानून की गिरफ्त में आ गए। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने फायरिंग करके 5 अफराद की जिंदगियों का खात्मा कर दिया था? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। थाना पीर वधाई के इलाके में गुज़श्ता कुछ अरसे से होटलों पर गैर इखलाकी सरगर्मियां जारी थीं, लेकिन ये सरगर्मियां 5 अफराद को निगल जाएंगी, शायद पुलिस भी इससे बेखबर थी। 28 मई की रात पीर वधाई के इलाके में एक होटल पर क़याम के लिए 2 अफराद दाखिल हुए और कमरे के किराए पर शुरू होने वाले तनाज़े के बाद पिस्तौल निकालकर गोलियां चला दी। मैं तो उधर होटल पे गया हूँ तो वहाँ लाशें पड़ी हुई थी और हम ऊपर नहीं चढ़े, वापस आ गए, सीधे हॉस्पिटल पे आ गए। यही सुना है कि उधर कत्ल हुए 5। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की और होटल पर आने वाले मुसाफिरों की फहरिस्त का जायजा लिया गया तो पता चला कि एक मुसाफिर ऐसा था जिसने पैसों की अदायगी के बाद कमरे पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए इसे खाली कर दिया था। क्राइम सीन देखने में जो है वहाँ से हमें जो है एक ही क्लू मिला है, रजिस्टर वो फटा हुआ था, उस रजिस्टर को हमने जोड़ा, उस रजिस्टर को देखा, उसमें एक NIC नंबर लिखा हुआ था, 2 नाम लिखे हुए थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि मुसाफिरान को जो है कमरा पसंद ना है। तो उसके जो NIC नंबर था उस पर फिर हमने नादरा से हमने निकलवाया रिकॉर्ड उसकी फ़ोटो निकलवाई, फ़ोटो कापी निकलवाई, उसके बाद फिर हमने उसका सिम रिकॉर्ड वगैरह चेक करवाया। तो वो एक छोटा सा क्लू था जिसके पीछे हम विदिन 48 आवर्स में पुलिस ने फायरिंग करने वाले अली रजा और लियाकत को डेरा इस्माइल खान के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना है कि होटल में गैर इखलाकी सरगर्मियां जारी थीं, जिसका वो भी हिस्सा थे। ताहम डील न होने पर उन्होंने वहां पर मौजूद तमाम अफराद को कत्ल कर दिया। मुझे इसने चाकू दिया है, कोई तुम्हें कोई गए ना, तुम चाकू मारना उसको। मुझे क्या पता है इसके पास पिस्टल है, ये मारने जा रहा है, इस इरादे से जा रहा है। ऊपर गया है, ये इसने कोई बात की है, लड़ाई की है, फिर मेरे मुझको पकड़ने आया, मैंने तो मारना था, वो मुझे मारते थे। 1230 रुपये मैंने दे दिए, जिनके हम बंदे 2 थे, उनके साथ बात भी हमारी 2 बंदों की, वो उधर हाथापाई थोड़ी बहुत होगी और गर्मा गर्मी हो गई, डैड गर्मा गर्मी होगी, गाली शाली उन्होंने दी है। मैंने उनको बोला ठीक है मैं आपके साथ दे दूँगा, मैं चला गया, इसको लेके चले गए। हम फिर उधर से 3 बजे फिर वापस आ गए, फिर उन्हों के साथ वही बात हो गई, बस फिर इसने छुरियां मारना शुरू कर दी और मैंने फायर मारना शुरू। मुल्जिमान के कब्जे से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान वारदात के बाद पैदल ही फरार हो गए थे, जबकि रजिस्टर पर कमरा पसंद न आने की तहरीर से तफ्तीश पहले रोज ही सही सिम पर चल पड़ी थी। 2 बंदों ने बता दिया था कि ये फलां 2 आदमी जो है ना, इनको रात को हमने यहाँ से एक के हाथ में पिस्टल था, एक हाथ में छुरी थी, भागते हुए हमने देखा है। ये यकीनन ये बंदे वो हो सकते हैं। कुछ वो भी उनकी बात मेरे सामने थी, वो उनको जानते भी थे।
तो शनाख्ती कार्ड से भी हमें कुछ थोड़ा सा वाज़ेह हो गया। थाना पीरवदाही के इलाके में मनशियात, कमारबाजी समेत दीगर गैर अखलाकी सरगर्मियां जारी रहती हैं, जिनकी रोकथाम के लिए पुलिस को मजीद इक़दाम करना होंगे ताकि बढ़ते हुए जराइम और इन पर होने वाली कत्ल की वारदातों को रोका जा सके। आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कराची की सीआईडी पुलिस ने ऐसे मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है जो जराइम की तमाम वारदातों में मुलविस थे। किसी को कत्ल करना तो उनके लिए बस एक खेल था और अगवा बराए तावान, डकैती, राहज़नी और भत्ते की वसूली को वो अपना मशगला समझते थे। जराइम की दुनिया में वो कब से सरगर्म थे और उन्होंने कितने अफराद को कत्ल किया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। कल तक मुल्क का मुआशी हब कहलाने वाला शहर कराची अब जराइम की सरगर्मियों का हब बन चुका है और अगवा बराए तावान, डकैतियाँ, चोरी, दहशतगर्दी, सियासी और लिसानी कत्लो गारतगरी के वाक़यात यहाँ का मामूल बन चुके हैं। इससे पहले यहाँ कारोबार उरूज पर था, मगर अब इस शहर में जराइम पेशा अफराद की फरावानी है। इस शहर की पुलिस ने जराइम के ऐसे मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जो अपनी ज़ात में जराइम के सारे पहलू समेटे हुए थे और जुर्म का कोई भी ऐसा शोबा नहीं था जो इनकी दस्तरस में ना रह चुका हो। टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, डकैतियाँ, राहज़नी, मोटरसाइकिलें और कारें छीनना या भत्ता वसूल करना उनके बाएं हाथ का खेल था। सीआईडी पुलिस ने अपने जराये की इत्तला पर लियारी और सुरजानी टाउन के इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 4 मुल्जिमान आमिर उर्फ छिलका, जावेद राजा, गुलाम यासीन और जुम्मन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी असलहा बरामद कर लिया। उनमें से 2 मुल्जिमान गुलाम यासीन और जुम्मन कराची से डॉक्टरों और ताजरों को अगवा करके हब के इलाके में ले जाते थे, जिन्हें बाद में भारी तावान वसूल करके छोड़ दिया जाता था। कराची से डॉक्टर, ताजिर और कई अहम शख्सियात को अगवा करके हब चौकी लेके जाते थे और वहाँ पे इन्होंने, इनका गैंग है जिन्होंने वहाँ घर रखे हुए हैं जहाँ रख के और मगवी रखते थे और फ़ोन पे तावान तलब करते थे। गिरफ्तार होने वाले 2 मुल्जिमान आमिर उर्फ छिलका और जावेद का ताल्लुक एक सियासी जमात से बताया जाता है जो इससे कबल दुकानदारों को भत्ते की पर्चियां देते थे और उन्हें अगवा करते थे, जिसके बाद उन्होंने लियारी में गैंगवार के लोगों के साथ मिलकर वारदातें शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने सुपारी लेकर कई अफराद की जिंदगियों के चिराग भी गुल किए हैं। आमिर, छिलका और जावेद उर्फ राजा ये 2 टेररिस्ट हैं जो कि एक सियासी तंजीम के लिए काम कर रहे थे। उसके बाद ये जाके हामिद पिया के साथ इन्होंने लियारी में अमन कमेटी के लिए काम एक लड़का करता है आसिफ न्याजी, उसके ग्रुप में जाके शामिल हो गए और इन्होंने वहाँ पे काफ़ी अपने मुखालफिन को अगवा के बाद टॉर्चर करके इन्होंने कत्ल भी किया। कराची में मुख्तलिफ जगहों पे जाके इन्होंने सुपारी लेके लोगों के मर्डर भी किए। ये गिरोह कराची के ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ भिजवाता था। पत्ता ना देने की पादाश में या तो ताजर की जान ले ली जाती थी या फिर उसे अगवा कर लिया जाता था, जिसके बाद उस ताजर की जान तब ही छूटती थी जब वो तावान अदा करता था। आमिर छिलका ने लियारी में जराइम पेशा ग्रुप में शमूलियत के कुछ अरसे बाद ही अपना अलहदा ग्रुप बना लिया था। उसने पैसे लेकर लोगों को कत्ल करना और अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद ये उनसे अलग होकर अपना गैंग चला रहे थे जिसमें आमिर छिलका जो इनका हेड था और इसके अलावा इनके साथ 6-7 और लड़के जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा इन्होंने काफ़ी इंकशाफात किए हैं जिसमें बताया कि ये कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में ताजरों को पर्चियाँ देते थे और भत्ता उनसे तलब करते थे, ना देने की सूरत में उन पर फायरिंग करते थे और अगवा करने की भी इन्होंने कोशिश की। बहुत से लोगों को ले जाके इन्होंने अगवा करके इनसे पैसे भी लिए हैं। अगवा के बाद लोगों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाना, उनके जिस्मों के टुकड़े करना इस गिरोह का मशगला था। चंद माह कबल इस गिरोह ने एक नौजवान को अगवा के बाद कत्ल करके उसकी लाश दरख्त से लटका दी थी। एसएसपी सीआईडी फयाज खान का कहना है कि मुल्ज़िमान रोजाना की बुनियाद पर वारदातें करते थे। डकैती, फायरिंग और लोगों को मारना तो उनके लिए मामूल की बात थी। इनकी बेतहाशा वारदातें हैं, ये डेली बेसिस पे डकैतियाँ भी करते थे, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थी। 17-18 से ज़्यादा इनके मर्डर अभी तक हमें मिले हैं और इसके अलावा फायरिंग के तो बेतहाशा इनके केसेस हैं। इब्तदाई तफ्तीश में इन मुल्ज़िमान ने 18 अफराद को कत्ल करने और दर्जनों दीगर वारदातों का एतराफ़ किया है।
और मज़ीद तफ्तीश में कई वारदातों का इंकशाफ मुतवक्के है। आपको बिल्कुल हिस्ट्री मिल जाएगी। ये नाज़माबाद के अलावा गिजरी में इफ्तियाक गंजा नामी एक बुकी था, उसे भी इन्होंने मर्डर किया। इसके अलावा ज़हीर भट्ट नामी एक शख्स का मर्डर किया। इसी तरीके से असगर, इमरान काला, मैं समझता हूँ इनसे दौरान इंटरोगेशन मज़ीद मर्डर हमें मिलेंगे और बहुत से लोगों को हम शनाख्त के लिए भी हम इनको बुला रहे हैं। जिन लोगों को इन्होंने मारा है, जिनको अगवा किया, उनके लवाकीन को हम बुला रहे हैं कि इनकी शनाख्त के लिए वो आएँ, हमारी मदद करें। कराची में इतने खतरनाक ग्रोह की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कत्ल और अगवा की वारदातों में मुलव्विस अफराद किस घिनौने तरीके से लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। अगर ऐसे मजीद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया तो शहर की गुमशुदा खुशियाँ दोबारा वापस आ सकती हैं। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ सालिक शाह, समा, कराची। सिर्फ यही नहीं, कराची में एक तवील मुद्दत से जारी कत्ल और गारत में ना जाने ऐसे और कितने लोग मुलव्विस होंगे। अगर पुलिस कोशिश करे तो ऐसे बहुत सारे किरदार हमारे सामने आ सकते हैं। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।